सभी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला हमारी शुरू है और कुछ आगे बचे हुए क्वेश्चनों को हम दर बाय दर करते रहेंगे। देखिए, क्वेश्चनों को व्याख्या सहित समझाया गया है और एक क्वेश्चन में मुझसे जितने बनते हैं उतने क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। व्याख्या के अतिरिक्त भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात और आप में ध्यान में रखेंगे कि जो प्रयोगवाद के संबंधित जितने भी 28 कवि हैं उनका जन्मकाल आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक कवि का जितनी बार भी नाम आएगा उतनी बार ही मैं आपको जीवन परिचय बताती रहूँगी। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है। पूछा जा रहा है आपसे कि तार सप्तक का कवि। तार सप्तक को समझेंगे आप, मतलब प्रथम तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक से संबंधित मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। तार सप्तक है, ये प्रथम सप्तक है, लेकिन जब द्वितीय सप्तक आएगा, द्वितीय तार सप्तक नहीं आएगा, उसका नाम आएगा सिर्फ द्वितीय सप्तक। ठीक है, पहले का आएगा नाम आएगा तार सप्तक, फिर द्वितीय का आएगा द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो तार सप्तक मतलब प्रथम सप्तक के कवि कौन है? धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, आगे हैं नरेश मेहता। तो प्रथम जो तार सप्तक हैं उनके कवि कौन है? आज्ञे जी हैं। कौन है? आज्ञे जी हैं। आज्ञे जी ने ही सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता ये तीनों दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। ठीक है, दोबारा से करके मैं बता देती हूँ। धर्मवीर भारती का जन्म है 1926, आज्ञे जी का है 1911, शमशेर बहादुर सिंह का है 1911 और नरेश मेहता का है 1922। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आज्ञे जी, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, इन चारों का जन्म 1911 का है। ठीक है, देखिए आज्ञे तार सप्तक के कवि हैं। बिल्कुल, आज्ञे तार सप्तक के कवि हैं। आज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार से हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक से 7 कवि लिए गए हैं और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कवि आएंगे 28। ठीक है, तो प्रयोगवाद से जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो कितने हैं? 28। इनमें से कौन सा नाम सही है? सही पूछा आपसे। पहला तार सप्तक नहीं, दूसरा तार सप्तक, देखिए यहाँ पे तार आ गया है, तीसरा तार सप्तक तार आ गया है, जब क्या था दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक तार नहीं आएगा। याद रखेंगे, पहला तार सप्तक है, इसमें पहला नहीं आएगा, मात्र तार सप्तक आएगा और ये आता है आपका एकदम राइट तार सप्तक, जो कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? सन 1943 में आज्ञे जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन की व्याख्या है इस प्रकार से। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। इन सभी सप्तकों का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी ने किया था। तार सप्तक के कवियों को आज्ञे जी ने राहों का अन्वेषी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या पूछा गया आपसे कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती जी के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि थे, यही आपका गलत आएगा। ये वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि नहीं थे, जबकि वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि थे। ठीक है, वे केशोर भावुकता के लेखक थे, बिल्कुल राइट। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि थे, ये भी सही है। बी भी सही है, सी भी और डी भी, जबकि गलत कौन सा है आपका? ए ऑप्शन, कि वो व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। ठीक है, अगला है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। ये केशोर भावुकता के लेखक हैं और ये मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल सुमेलित है,
पिंगलते पत्थर, रांगे राघव, बिल्कुल ठीक है। अजय खंडहर निराला, नहीं, अजय खंडहर निराला की नहीं है, ये तो रांगे राघव की कृति है। किसकी है? रांगे राघव जी की। और प्रलय सर्जन किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन का है। देखिए यहाँ पे भारत भूषण अग्रवाल आए हैं, ये तार सप्तक के कवि हैं। 1919 में इनका जन्म है। रांगे राघव हैं 1929। निराला का जन्म है 1897 और शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म है सन 1915। ठीक है, रांगे राघव का जन्म कब है? सन 1929 को। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी व्याख्या। अजय खंडहर निराला की सही सुमेलित नहीं है। इनका सही सुमेलन इस प्रकार से होगा। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की है। देखिए, मुक्ति मार्ग 1947 की रचना है। किनकी है? भारत भूषण अग्रवाल। इनका जन्म सन 1919 को हुआ था। पिंगलते पत्थर हैं रांगे राघव की, और कब की है? सन 1946 की रचना है। और रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ था रांगे राघव का जन्म। अजय खंडहर है अजय खंडहर किसकी है? तो रांगे राघव की है। और कब की है? 1945 की। और रांगे राघव का जन्म सन 1923 को हुआ था। गलती से मुझसे 1929 निकल गया था। प्रलय सज्जन 1950 की रचना है। ठीक है, कब की है? 1950 की। और किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन। और शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ था। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो जमीन पक रही है ये 1880 की रचना है। कब की है? सन 1880 की रचना है। जमीन पक रही है ये किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 जन्म है। धूमिल जी का 31 है, 1931। केदारनाथ सिंह का 34 और रघुवीर सहाय का क्या है? 1929 है। देखते हैं अगले कवि। देखिए, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह। ठीक है, इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। अभी बिल्कुल अभी 1960 की है। यहाँ से देखो 1983। अकाल में सारस 1988। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, इनका रचनाकाल है 1995। और बाग है इनकी 1996। और एक ये मिथकीय कविता है जो एक लंबी कविता है। अगला है तोलसे और साइकिल, ये 2005 की है इनकी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं। काठ की घंटी है 1959। बांस के पुल हैं 1963। एक सोनी नाव 1966। गर्म हवाएं 1966। कुआनो नदी 1973। जंगल का दर्द 1976। खूटियों पर टंगे लोग 1982। आगे है सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियाँ। संसद से सड़क तक 1972। कल सुनना मुझे 1977। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनका 1984 का है। अगला है रघुवीर साहे की काव्य कृतियाँ। सीढ़ियों पर धूप में 1990। आत्महत्या के रुद्र 1967। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। लोग भूल गए हैं 1982। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये इनकी है 1989। और एक समय था, ये इनकी कृतियाँ किसकी हैं? रघुवीर साहे की हैं। वीडियो को दोबारा रोक के या फिर पीछे निकाल कर वीडियो को आप दोबारा से इन काव्य कृतियों के रचनाकाल लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। लिख लीजिए कृतियों को और बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए। बार बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? आंगन के पार द्वार है, ऐसा कोई घर देखा अपने सदा निरा है, जबकि धरती इनका नहीं है। धरती किसका है? धरती धरती त्रिलोचन जी का है। किसका है? त्रिलोचन जी का है धरती। ठीक है, धरती कब की रचना है? तो सन 1945 की रचना है। और किसकी है? त्रिलोचन साहब की है। ठीक है, आंगन के पार द्वार 1961 की है। किसकी कृति है? अज्ञे जी की। ऐसा कोई घर देखा आपने देखा है और सदा निरा, ये सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? अज्ञे जी की है। देखिए, उत्तर की व्याख्या, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। दिए गए काव्य संग्रह में धरती अज्ञे जी का नहीं है, बल्कि त्रिलोचन जी का है। त्रिलोचन जी का जन्म 1917 है। अज्ञे जी का जन्म 1911 है। त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं चैती, जो 1987 की रचना है। मैं उस जनपद का कवि है, 1981 की रचना है। और अम्बोला आदि इनकी कृतियाँ हैं। जबकि आंगन के पार द्वार 1961, ऐसा कोई घर
घर आपने देखा है और सदा निरा आदि अज्ञे जी की कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे जी की है? संसद से सड़क, मछली घर, हरी घास पर क्षण भर और साए में धूप, जबकि हरी घास पर क्षण भर इनकी कृति है जो कि 1949 का काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर क्या है? 1949 का इनका काव्य संग्रह है। देखते हैं अगली रचनाएं किन की हैं। संसद से सड़क तक 1972 की रचना है। किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल, और धूमिल जी का जन्म है सन 1931। मछली घर है, वो किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही, और विजय देव नारायण शाही का जन्म है 1924। हरी घास पर क्षण भर 1949 की रचना है। कब की है? 1949। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, और अज्ञे जी का जन्म है 1911। साए में धूप 1975 का गजल संग्रह है। क्या है ये? साए में धूप एक गजल संग्रह है, न कि काव्य संग्रह। पूछा जा सकता है साए में धूप क्या है, तो ये गजल संग्रह है। किसका है? दुष्यंत कुमार जी का है। दुष्यंत कुमार एक गजल गायक थे और जन्म है दुष्यंत कुमार जी का 1933। कब का है? सन 1933। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो देखिए, संशय की एक रात अज्ञे जी की है, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता और केसरी कुमार। तो देखिए, संशय की एक रात है, इनके रचनाकार हैं नरेश मेहता। अज्ञे जी का जन्म काल है 1911। नरेंद्र शर्मा का है सन 1913। केसरी कुमार का जन्म काल मुझे नहीं मिला है। केसरी कुमार ये वही नकेनवादी या प्रपद्यवादी जिसे कहते हैं, उनके कवि हैं। नरेश मेहता सन 1922 की, ठीक है, 1922 का जन्म है। और ये जो संशय की एक रात है, ये 1962 की रचना है। कब की है? सन 1962 की रचना है। संशय की एक रात सन 1962 की रचना है और किसकी है? रामकथा पर आधारित नरेश मेहता की कृति है। चैता, प्रवाद पर्व, अरण्या इनकी 85 की है। नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता जी को सन 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नरेश मेहता को उनके संपूर्ण रचनाक्रम के लिए सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1969, 1951 और 1970। तो 1959 को तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, 1951 को दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। चारों सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। अगला है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य की पूर्ण परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो आप सभी को पता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? नई नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए। और अज्ञे जी ने प्रयोगवादियों का नई राहों का अन्वेषी भी कहा है। तो क्या आएगा इसका आंसर? बड़ा सीधा और सटीक आंसर है इसका, नई नई राहों का अन्वेषण। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी काव्य के सबसे प्रमुख तत्व नई नई राहों का अन्वेषण करना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 को अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में नई नई विचारधाराओं के 7 प्रमुख कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? पूछा गया है इसमें कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक से संबंधित नहीं हैं। राजकुमार कुंभज की हैं, स्वदेश भारती जी की भी हैं, नंद किशोर जी की भी हैं, जबकि नहीं है तो किसकी नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह की जो कृतियां हैं वो दूसरे सप्तक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। राजकुमार कुंभज जी का जन्म है यहाँ पे 1947, स्वदेश भारती का जन्म है 1949, शमशेर बहादुर सिंह का है 1911 और नंद किशोर आचार्य जी का जन्म है 1945। ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं हम क्वेश्चनों की व्याख्या। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक 1951 के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ कविताएं 1959 की है, चुका भी हूँ नहीं मैं, इसकी हैं 1975 और इतने अपने पास, इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवि हैं
कौन कौन है? अवधेश कुमार हैं जिनका जन्म 1945 है, राजकुमार कुंभज इनका जन्म 1947 है, स्वदेश भारती 1939, नंदकिशोर आचार्य 1945, सुमन राजे 1938, श्री राम वर्मा 1935 और राजेंद्र किशोर जिनका जन्म 1943 का है। याद रखेंगे कि चौथे सप्तक के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उनका जन्म 1935 के बाद का है। कब का है? सन 1935 के बाद का है। देखिए, इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आपने मेरे साथ में सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान और पूरे मनयोग के साथ पढ़े हैं तो आप इसके आंसर स्वयं लगा देंगे। देखिए, तीसरे सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ, बिल्कुल ठीक। चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल ठीक है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में ही, यहीं पकड़ लीजिए अब बात को कि शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शकुंतला माथुर की रचनाएं दूसरे सप्तक के अंतर्गत आती हैं और इनका जन्म भी कब का है? सन 1922 का है। ठीक है, कब का है? सन 1922 का है। रघुवीर साहे जी का जन्म सन 1929 का है और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं कौन? शकुंतला माथुर। तीसरे सप्तक की हैं कीर्ति चौधरी और चौथे की हैं सुमन राजे। याद रखेंगे आप इस बात को। प्रथम में कोई भी कवयित्री नहीं है, तार सप्तक में कोई भी कवयित्री नहीं है, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर हैं, तीसरे में कीर्ति चौधरी जी हैं और चौथे में सुमन राजे हैं। सभी का जन्म वर्ष भी आप याद रखेंगे। शकुंतला माथुर का जन्म वर्ष है 1922, कीर्ति चौधरी का जन्म है 1934, जबकि सुमन राजे जी का जन्म है 1938। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। तार सप्तक की स्थापना सन 1943 में अज्ञे ने किया था। दूसरा सप्तक सन 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथा सप्तक 1979 को अज्ञे के द्वारा संपादित किया गया है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रवक्ता किसे माना जाता है? देखिए, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रवक्ता अगर कहीं पर आएगा तो वो आएंगे मुक्तिबोध जी। कौन आएंगे? मुक्तिबोध जी। दिए गए हैं आपके 4 कवि, बता देती हूँ मैं इनका जन्म वर्ष भी, ताकि आपको रिपीट हो जाएगा। शमशेर बहादुर जी का जन्म है सन 1911, अज्ञे जी का जन्म भी 1911, इनके साथ में केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन का जन्म भी 1911 को है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और मुक्तिबोध का जन्म है सन 1917। ठीक है, हिंदी कविता में फैंटेसी के मुख्य प्रवक्ता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा इस प्रकार से है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही वह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? देखिए, प्रपद्यवाद मतलब नकेनवाद, और नकेनवाद में न, के और न इनका नाम सबसे पहले आएगा। तो देखिए, न से आएगा नलिन विलोचन शर्मा, के से आएगा केसरी कुमार और न से आएगा नरेश। मैंने आपको उस दिन ये पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको समझाया था। आप 3, 2, 1 से याद रखेंगे। 3 मतलब नलिन विलोचन शर्मा 3 शब्द हैं, इसमें केसरी कुमार 2 शब्द हैं और इसमें नरेश 1 शब्द है। तो 3, 2, 1 से याद रखेंगे। और प्रयाग नारायण त्रिपाठी इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या बताया आपको? जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, इनका संबंध सप्तक से आता है। और कौन से सप्तक से आता है? तो तीसरे सप्तक से आता है। देखिए, प्रयाग नारायण त्रिपाठी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, जबकि प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे सप्तक से आता है। इनका प्रकाशन सन 1959 को। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नकेनवाद के नाम से जाना जाता है। अगली है क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में किया था। कब किया था? याद रखेंगे, सन 1956 में नकेनवाद का प्रवर्तन किया था। प्रपद्यवाद के नाम से किया था। किसने? नलिन विलोचन शर्मा ने। और इनके द्वारा प्रकाशित कौन सा था? नकेन का प्रपद्य संकलन में किया था। नकेन का तात्पर्य है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश।
के नाम के आधार अक्षरों के आधार पर मानकर नकेन बनता है। याद रखेंगे, नरेश अकेला आएगा, यहाँ पे नरेश मेहता, नरेश कुमार वगैरह आएंगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? रघुवीर साय हैं, केदारनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और नेमिचंद्र जैन है। तो आपसे पूछा कि दूसरे सप्तक से संबंधित कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय हैं, जबकि केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद्र जैन इनका अलग अलग तार सप्तक से संबंधित है। ठीक है। केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका तीसरे सप्तक से संबंधित हैं, जबकि नेमिचंद्र जैन तार सप्तक से संबंधित है। ठीक है। रघुवीर साय का जन्म है सन 1929, केदारनाथ सिंह का 1934, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, नेमिचंद्र जैन 1919 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रघुवीर साय दूसरा सप्तक से में संकलित है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। इसमें संकलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंतला माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम दास 1923, नरेश मेहता 1922, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय 1929। याद रखेंगे, हरि नारायण घनश्याम व्यास जी का जन्म सन 1923 आएगा। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर और टूटने का सुख आज्ञे जी। ये बिल्कुल गलत है। टूटने का सुख आज्ञे जी की नहीं होकर भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ठीक है। देखिए, टूटने का सुख ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। गीत फरोश सन 1953 का है और किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की रचना है और किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध और धूप में धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है। कब की है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? क्या बताया है कि मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा, उसकी एक भूमिका लिखी है। किसने लिखी है? एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है। और किसने लिखी है ये? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने। आए हैं आपके यहाँ पे 4 कवि। चारों कवियों का जन्म काल मैं आपको बता देती हूँ। आज्ञे जी का जन्म है 1911, बहादुर सिंह का जन्म है 1911, नामवर सिंह का जन्म है 1926, जबकि रामविलास शर्मा जी का जन्म है 1912। ठीक है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने भूमिका लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक 1951 के कवि हैं। किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? क्या पूछा है कि किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? तो किसमें है? असाध्य वीणा जो कृति है उसमें सृजन संबंधी चिंतन है। किस प्रकार से? असाध्य वीणा है उसमें अहम का विसर्जन किया जाता है। किसके ऊपर आधारित है? वो अहम के विसर्जन पर आधारित है। ठीक है। असाध्य वीणा कविता में सृजन संबंधी चिंतन है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसके रचयिता आज्ञे जी हैं, जबकि ब्रह्मराक्षस कविता मुक्तिबोध की रचना है। मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल जी की है, जबकि आत्मजय कविता कुंवर नारायण जी की है, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद का माध्यम बनाकर प्रस्तुत की गई है। आत्मजयी 1965 की रचना है। कब की है? सन 1965 की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण साहब की। ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके 4 कवि। आज्ञे जी हैं 1911, मुक्तिबोध 1970, मुक्तिबोध 1917, सुदामा पांडे धूमिल 1931 और कुंवर नारायण 1927। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक से संबंधित हैं? देखिए, पहले तो आपके सभी कवि आ रहे हैं, इनका मैं जन्म वर्ष बता देती हूँ आपको। ठीक है। और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा सप्तक के अंतर्गत नहीं आता है, कौन आता है। मुक्तिबोध है, इनका जन्म है 17, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911, रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912, नरेश मेहता जी का जन्म 1922, मदन वात्स्य का जन्म 1922, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 और जगदीश चतुर्वेदी का जन्म है 1932। ठीक है। इसके बाद में है
कुंवर नारायण जी का जन्म है 1927, धर्मवीर भारती जी का जन्म है 1926 और नागार्जुन का जन्म है 1911। ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म है 1919, प्रभाकर माचवी का जन्म है 1917 और नागार्जुन का जन्म है 1911। ठीक है। यहाँ पे देखिए मुक्तिबोध गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए इसमें केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक से संबंधित नहीं है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यन, बिल्कुल ठीक है, ये तार सप्तक से संबंधित हैं। और किस तार सप्तक से संबंधित हैं? तो ये किसी न किसी तार सप्तक से इनका संबंध है। ठीक है। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, तार सप्तक से संबंधित हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं लेकिन जगदीश चतुर्वेदी नहीं है। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, जबकि नागार्जुन नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, जबकि नागार्जुन नहीं है। ठीक है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यन, इस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक से संबंधित हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी ने किया था। ठीक है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञे के संपादकत्व में कुल 4 तार सप्तक संबंधित। ठीक है। कितने हैं? कुल 4 सप्तक किए इन्होंने। यहाँ पे देखिए इनके बारे में बताया गया है। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदन वात्स्यन दूसरे और तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? क्या बताया कि यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। गलत। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। कुत्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं, ये भी गलत है। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है, ये भी गलत है। देखिए व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। क्या आएगा? ये बिल्कुल आपका ठीक है। क्या आएगा कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञे द्वारा रचित है। यह कविता अज्ञे के व्यक्तिवाद में समाज और समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच आदि हैं। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। अज्ञे को उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार जो 1961 का है, यहाँ पे नदी के द्वीप हैं 1951 की रचना है इनकी, और हरी घास पर क्षण भर इनकी 1949 की रचना है। आंगन के पार द्वार जो 1961 की रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार, जो कि कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आज इसी के साथ हम करते हैं हमारी क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।